सारे प्रयत्न अपना रही हैं। इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं उनकी पार्टी की क्या रणनीति है, जिन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी से अलायंस करके 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। हाँ, कुछ कमी की वजह से सफलता नहीं मिली। क्या कुछ 2024 की लोकसभा में रणनीति इनकी रहेगी, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में सीटें को अच्छी मिल सके? सर, पहले तो स्वागत है आपका चैनल में। क्या कुछ तैयारी है आपकी पार्टी की? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 3 राज्यों में आप बना रहे संगठन आप खड़ा कर रहे हैं और पदाधिकारी बना रहे हैं, क्या कुछ कहें? देखिए, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का जो उत्तर प्रदेश है और बिहार और झारखंड है, इन दोनों राज्यों के लिए अलग रणनीति है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। झारखंड और बिहार में हम किसी दल, किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम वहां स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ करके अपना एक वोट बैंक खड़ा कर रहे हैं। हम पिछले चुनाव में भी 1.76% वोट पाए हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमारा लक्ष्य है कि बिहार में हमारी पार्टी 6% से ज्यादा वोट पाए, जिससे हमारा दल, हमारा सिंबल एक मान्यता प्राप्त सिंबल के रूप में एस्टेब्लिश हो सके। इस तरफ हमने बिहार में 27 लोकसभा की सीटें हमने घोषित कर दिया है। 6 महीना पहले से हमारे उम्मीदवार काम कर रहे हैं। 25 को हमारी फिर बिहार में मीटिंग है स्टेट काउंसिल की, और शेष बची हुई लोकसभा सीटों भी हम 25 तारीख को घोषित कर देंगे। क्या माना है, पीडीए जो गठबंधन है उसके साथ जा रहे हैं या फिर एनडीए गठबंधन जो उसके साथ जा रहे हैं? अधिकतर पार्टियां या पीडीए के साथ है या एनडीए के साथ? आपकी पार्टी किसके साथ खड़ी? उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में हम विगत 2019 के चुनाव से समाजवादी पार्टी के साथ हैं और अभी भी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और यहां हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से अलायंस किया है केंद्र स्तर पे, मगर मध्य प्रदेश में चुनाव जैसे लड़ा जाकर वहां पर इनकी कुछ मनमुटाव हो गया, इस पर सीट नहीं उन्होंने दिया, अलग अलग कहीं न कहीं नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ। अगर ऐसा आपके साथ होता है, समाजवादी पार्टी करती है, तो क्या करें? देखिए, हम एक स्वतंत्र दल हैं और हमारी एक स्वतंत्र विचारधारा है। जैसे समाजवाद है, साम्यवाद है, वैसे जनवाद हमारी अपनी एक विचारधारा है और हम अपनी विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी विचारधारा से कुछ बिंदुओं पर हमारा तालमेल खाता है, इसलिए हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में काम करें। एक बड़ा स्टेट है और यहां से दल को सदन, लोकसभा और विधानसभा में ले जाने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश के परिदृश्य हो चाहे देश के परिदृश्य में, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अभी बिल्कुल जो विपक्ष की सोच थी उसके उलट 3 राज्यों में चुनाव आ गया। विपक्ष सोचता है कि हम बातें कर करके, नारे दे करके, थोड़ा बहुत कार्यक्रम करके, गठजोड़ बना करके हम चुनाव लड़ लेंगे, जीत लेंगे और भाजपा का मुकाबला कर लेंगे। जबकि हकीकत यह है कि भाजपा का मुकाबला आपको भाजपा के तरीके से ही करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल पर माइक्रो जो मैनेजमेंट है, अगर विपक्ष उसको करने में, विपक्ष सारी जातियों की गोलबंदी करने में अगर विफल रहा, तो 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को यहां एक बड़ा उपलब्धि लाने से कोई रोक नहीं सकता। और जहां तक मैं उत्तर प्रदेश में समझता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का दल अलग हैं, लेकिन दोनों विचारधारा में एक है। दोनों की सोच है कि देश से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो और नेशनल स्तर पर 2 दलीय व्यवस्था कायम हो। समाजवादी पार्टी और जितना भी विपक्ष का गठबंधन है, यह गठबंधन एक आत्मघाती कदम उठा रहा है कांग्रेस के साथ चल करके। अगर ये कांग्रेस को हटा करके अगर विपक्ष अपना गठबंधन तैयार करता तो शायद बीजेपी से बेहतर लड़ पाता। लेकिन आने वाले समय में मैं जहां तक समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को अपने संगठन और अपने छोटे छोटे जो दल हैं उनके गठबंधन के दलों को लेकर के अपनी रणनीति पर काम करके भाजपा का मुकाबला करेंगे, तो निश्चित तौर पर भाजपा हारेगी और कांग्रेस पर डिपेंड हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी राज्यसभा से और लोकसभा में इतने सांसद निलंबित किए गए हैं, लगभग 143, इस पर क्या कहना है? जबकि समाजवादी पार्टी अब कल से अभियान चला रही है कि धरना प्रदर्शन करेगी, इसको लेकर के आपकी पार्टी क्या रणनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक स्पष्ट स्ट्रेटेजी और उसकी सोच है कि हमेशा विपक्ष को
जनता के जो मसाइल हैं, जनता के जो प्रश्न हैं, उससे हटा देना। एक बड़ी घटना इस देश में हुई कि देश की संसद में दो लोग जाते हैं और स्मोक बम फोड़ देते हैं। ये मामूली घटना नहीं है, ये इंटरनेशनली स्तर पर एक बहुत बड़ी घटना है और उस घटना का जिक्र मीडिया से खत्म हो गया, सारी चीजें हो गई। सिर्फ एक मिरमिरी पर एक राज्यसभा के सांसद द्वारा राष्ट्रपति के, और वो सारा इशूज और सारा मुद्दा दब गया और 140 सांसदों को सत्ता पक्ष ने निलंबित किया, वो मुद्दा भी दब गया। तो देश का सारा मीडिया, सारे प्रसार के साधन बीजेपी के कब्जे में है और बीजेपी जो परसेप्शन खड़ा करना चाह रही है देश में खड़ा कर रही है। विपक्ष को चाहिए कि देश के सदन में जो लड़ाई हो रही है अब उसको छोड़ करके फील्ड में चला है, 3 महीने का और टाइम है, और बीजेपी की से संगठनात्मक ढंग से लड़े। जैसे कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश जोड़ो का अभियान चलाए, सहारनपुर से कल यात्रा चालू हुई, इस अजय राय लगभग हर गांव जा रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, राहुल गांधी जी एक बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, लेकिन उसका क्या परिणाम निकला? 3 राज्य चुनाव हार गए, हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव हार गए। सवाल ये नहीं कि आप कार्यक्रम क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि जो वोट बीजेपी के साथ खड़ा है अति पिछड़ी जातियों का, उसको अपने पक्ष में जोड़ने में आप कितना कामयाब हो रहे हैं। कार्यक्रम तो इसका बनाना पड़ेगा ना। आप पैदल चलेंगे, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, इससे आपके पास पैसा है, साधन है, संसाधन है, सब जुटा लेंगे, भीड़ जुटा लेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जो अति पिछड़ी जातियों का वोट खड़ा है उसको अपने पक्ष में कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है? जब तक इस पर फोकस नहीं करेगी, कांग्रेस के इस पदयात्रा से भी कोई राहत नहीं मिलने वाले। जनवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी कहलाती है, जिसपे कि आप देख ले ओम प्रकाश राजभर इस भाजपा में पलटी मार गए। क्या 2022 में क्या ऐसा हो गया जो दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में चले गए? क्या कुछ उनको लाभ चाहिए था? देखिए, वो है बिना पेदी के लोटा, उनकी ना अपनी कोई वैचारिक। कार्यक्रम क्या कर रहे हैं? सवाल ये है कि जो वोट बीजेपी के साथ खड़ा है अति पिछड़ी जातियों का, उसको अपने पक्ष में जोड़ने में आप कितना कामयाब हो रहे हैं। कार्यक्रम तो इसका बनाना पड़ेगा ना। आप पैदल चलेंगे, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, इससे आपके पास पैसा है, साधन है, संसाधन है, सब जुटा लेंगे, भीड़ जुटा लेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जो अति पिछड़ी जातियों का वोट खड़ा है उसको अपने पक्ष में कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है? जब तक इस पर फोकस नहीं करेगी, कांग्रेस के इस पदयात्रा से भी कोई राहत नहीं मिलने वाले। जनवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी कहलाती है, जिसपे कि आप देख ले ओम प्रकाश राजभर इस भाजपा में पलटी मार गए। क्या 2022 में क्या ऐसा हो गया जो दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में चले गए? क्या कुछ उनको लाभ चाहिए था? देखिए, वो है बिना पेदी के लोटा, उनकी ना अपनी कोई वैचारिक पृष्ठभूमि है, न उनकी अपनी कोई विचारधारा है। उनका सिंगल कार्यक्रम है कि अपने को और अपने परिवार को देश की सियासत में संवैधानिक पद पर कैसे पहुंचा लें और खुद को कैसे मजबूत हो जाए। उनको अपने समाज से भी लेना देना नहीं है और इसलिए वो किसी के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर उनकी कोई विचारधारा होती, उनकी कोई सोच होती, उनके पार्टी का कोई राष्ट्र और देश को देने का विजन होता, तो उस आधार पर वो तय करते कि हमें किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ गठबंधन नहीं करना है। उनका तो एक सूत्रीय लक्ष्य है कि हमें अपने को कैसे मजबूत करना है, हमें अपने परिवार को कैसे मजबूत करना है, हम सत्ता में कैसे जाएंगे। इस सवाल पर वो राजनीति कर रहे हैं, तो वो किसी के साथ भी चले जाएंगे। और वर्तमान में उनका समाज भी बहुत अच्छे ढंग से उनको पहचान लिया। भाई, आप इतनी लोकसभा, विधानसभा की सीटें गठबंधन में लिए, अपने बेटे और अपने अलावा कोई दूसरा राजभर नहीं समझ में आया उनको कि किसी दूसरे राजभर को भी चुनाव लड़ा दें। लड़ेगा, मैं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा, और कोई राजभर नहीं है। परिवार ही उनकी पार्टी है। अब राजभर भी इस चीज को समझ गया है और ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की सियासत में अब कोई बड़े फैक्टर नहीं रह गया है। जनवादी पार्टी 24 का लोकसभा चुनाव पीडीए के साथ जा रही है, एनडीए के साथ? क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव है और बिना गठबंधन के लड़े तो आप 3 राज्यों में भी लड़ रहे हैं, अब कैसे? हमने आपको पहले ही बताया कि हम कल भी अखिलेश जी के साथ हैं और आज भी अखिलेश जी के साथ हैं और अखिलेश जी के साथ ही रह करके उत्तर प्रदेश में हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मतलब माना जाए कि 2024 का चुनाव जो पार्टी लड़ने जा रही, समाजवादी पार्टी गठबंधन से लड़ना चाहे, क्या कितनी सीट रखे हैं जो समाजवादी पार्टी से अगर नहीं बात बनती फिर क्या अकेले लड़ेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी और बसपा का जब गठबंधन था, उस गठबंधन में भी हमें सीट मिली थी। इसलिए हमारे समाज और हमारे लोगों के वोट, हम लोगों का संगठन की शक्ति को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अगर वो नजरअंदाज करेंगे
तो पूर्वांचल में किनको लेकर के पीडीए बनाएंगे? आप मुझे बताइए, पीडीए कौन पीडीए होगा? सिर्फ यादव नहीं ना पीडीए हो जाएगा, अदर बैकवर्डों को तो लेना पड़ेगा ना। तो अखिलेश यादव जी, हम लोगों का जो भी परसेप्शन है, उस परसेप्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। माना जाए कि जनवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएगी और पीडीए का संगठन रहेगा। बिल्कुल। लोग ये थे हमारे साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा हम समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में भी थे, अखिलेश जी के साथ आज 2024 के साथ भी लड़ेंगे। मैं